जय हिंद दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ईटीसी जो भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों का सीरीज़ डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। ठीक है ना, हाल ही में क्या किया है, एक देश ने अपने देश ये क्या कर लिया गया है, प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज कर ली है। तो वह देश कौन सा? पहला सऊदी अरब, दूसरा वियतनाम, तीसरा है तुर्की और चौथा है कुवैत। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, तुर्की। तुर्की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? अंकारा। तुर्की ने क्या किया है, हाल ही में अपने एक काले सागर पर क्या कर लिया गया है, सबसे बड़े प्राकृतिक रिजर्व की खोज कर ली है। ठीक है ना, ये सबसे पहले क्या कर रहा था, आयात पर देशों पर निर्भर करने क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है ना, ये पहले क्या करता था, एनर्जी को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था। अब क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर खोजी गई मात्रा करें तो टोटल कितना है, वो 320 बिलियन क्यूबिक टन मीटर इतना है। और 2023 तक क्या करेंगे, इस काम को करना शुरू करेंगे। इससे पहले क्या कहा था कि जैसे मैंने पहले कहा कि तुर्की दूसरे देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता था, किससे? रूस से खासतौर पर एनर्जी इंपोर्ट करता था। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, मैप पे दिखा देता हूँ आखिर तुर्की कहाँ पर है। ठीक है ना, ये है तुर्की। तुर्की की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? अंकारा यहाँ पर स्थित। ये कौन है? तुर्की के प्रेसिडेंट हो गए। इनका नाम क्या है? रिसेप एर्दोगान इसी को कहा जाता है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बिल अली है। ठीक है ना, बिल अली यल्दरम यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और ये आज़ाद कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1983 में। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1923 ईस्वी में यह आज़ाद हुआ था। और यहाँ की मुद्रा क्या है? नई तुर्किश लीरा, यहाँ की तुर्की की करेंसी। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में भास्कर मैत्री का निधन हो गया, वह कौन थे? ठीक है ना, पहला ऑप्शन है गायक, यहाँ पर भास्कर मैती है। ठीक है ना, मैती है, क्या है? भास्कर मैती है। उनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन है? पहले गायक, दूसरे खिलाड़ी, तीसरे पत्रकार, चौथे वैज्ञानिक। चार ऑप्शन इसके अंतर्गत दिया गया। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ये क्या थे? भारतीय खिलाड़ी थे। कौन से? भारतीय पूर्व फुटबॉल के क्या थे, गोलकीपर रहे थे। लेकिन बाद में क्या बन गए थे, ये कोच बन गए थे। ठीक है, भारतीय फुटबॉल टीम के ये कोच बन गए थे। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, 1975 से लेकर 1979 तक क्या किया था, संतोष ट्रॉफी महाराष्ट्र का भी इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। मैं बता देता हूँ आखिर भास्कर मैत्री कौन है। ठीक है ना, ये रहे भास्कर मैत्री। ठीक है, ये है भास्कर मैत्री जी। ठीक है, आप इसको पॉज करके आराम से इसमें पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कीथ राउली विनिदाद किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? पहला माली, दूसरा मोजाम्बिक, तीसरा है टोबैगो और चौथा है चिली। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, टोबैगो। ठीक है ना, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर टोबैगो है कहाँ पर। ठीक है ना, ये है दक्षिण अमेरिका का, यहाँ पर टोबैगो यहाँ पर हो गया। और इसके अंतर्गत ये कहाँ पर स्थित है? टोबैगो यहाँ पर स्थित हो गया। और ये यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जिनका नाम क्या है? कीथ राउली विनिदाद इस देश के क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है ना, अगर यहाँ के कैपिटल की बात करें तो पार्ट ऑफ द स्पेन यहाँ की क्या है? पार्ट ऑफ द स्पेन इसकी कैपिटल है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस देश ने पिनाका रॉकेट का परीक्षण किया? ठीक है, पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भारत और चौथा है नेपाल। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, भारत। भारत की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। भारत ने ही क्या किया, हाल ही में स्वनिर्मित, ठीक है, पहला है स्वनिर्मित, अपने द्वारा देश में ही बनाया गया था। पहले इसको इंपोर्ट करता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, इसने पहले निर्मित कर दिया है, अपने देश में बनाना शुरू कर दिया गया है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? लार्सन एंड टुब्रो, सॉरी, इसको बनाया गया है ELL के द्वारा। ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिकल एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है, कहाँ से इसका परीक्षण किया गया? अगर परीक्षण की बात करें तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत क्या है? राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और यहाँ पर क्या है? पोखरण है। और यहीं पर से क्या गया? पिनाके रॉकेट का सफल परीक्षण भी किया गया। इसको जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसको किसके द्वारा बनाया गया है? EEL, जिसका फुल फॉर्म क्या है होता है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक है, क्या होता है? इकोनॉमिक हो गया, एक्सप्लोसिव
एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, ये भारत के द्वारा ही निर्मित होने के कारण क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले ये क्या करता था, दूसरे देशों से इसको इंपोर्ट करता था। अब भारत में ही इसको निर्मित करने पड़ेंगे। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो अधिकतम कितना है, 800 किलोमीटर, और सबसे कम कितनी है, 80 किलोमीटर के आसपास में इसकी रेंज है। और ये लगभग 42 सेकेंड के अंतर्गत लगभग 72 या 75 के आधार इतने क्या कर सकता है, फायर इसके अंतर्गत पे कर सकता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर मामले में 12% की वृद्धि हुई है? पहला ऑप्शन है WHO, और दूसरा है ICMR, तीसरा है स्वास्थ्य विभाग, चौथा है भारत सरकार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ICMR। ICMR की बात करें तो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है ना, इसका लोगो मैं आपको बता देता हूँ, ये है ICMR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसी के द्वारा क्या कहा गया है कि हाल ही में कैंसर के मामले कितने परसेंट, 2020 के आसपास कितने परसेंट बढ़ गया है, 12% बढ़ गया है। ठीक है, 12% हो गया। और इसी के अंतर्गत क्या है, इन्होंने और भी बढ़ाया कि 2025 तक इसका कितने होने की बात कही गई है, इनके द्वारा 12% से बढ़कर 15.7% होने की बात भी कही गई है। ठीक है, ICMR का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च हो गया। कब बना था, 1911 में बना था। और ये ठीक है ना, इस प्रकार से इसका लोगो है पूरा, आप देख सकते हैं इसको आराम से फॉज करके। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए हेतु रिलायंस और अलाना के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? ठीक है ना, दो कंपनी हैं, उन्होंने क्या किया, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए एक राज्य ने रिलायंस और अलाना के समझौते पर हस्ताक्षर किया। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल 3 है। आंध्र प्रदेश का मुख्य कैपिटल कहाँ पर स्थित है, अमरावती पर स्थित हो गया। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी क्या है, आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पर राज्यसभा की 11 सीटें और तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। इनके द्वारा क्या किया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने के लिए रिलायंस और अलाना के समझौते पर किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि महिला इंपॉर्टेंटली रूप से दो काम करते हैं। एक हो गया रिलायंस के अंतर्गत बड़े मॉलों पर या जो शॉपों पर काम करते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, उसके अंतर्गत पे मोटिवेट किया जाएगा काम करने के लिए। और जो दूसरी कंपनी है अलाना, ये क्या करेगी, जो पशुपालन इत्यादि जो कृषि संबंधी कार्य करते हैं, इसके अंतर्गत उनको सुविधा तथा विशेष ज्ञान देकर उनको क्या किया जाएगा, इस विकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी के द्वारा किसके द्वारा किया गया, YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया। ये रहे आंध्र प्रदेश के CM। ठीक है, कौन है ये, जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, कौन है, विश्वचंदन हरिभूषण। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन होता। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी कौन है, आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन। प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस किसकी याद पर मनाया जाता है? ठीक है ना, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। किसकी याद पर मनाया जाता है? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजीव गांधी, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी राजीव गांधी जी के बर्थडे के दिन क्या किया जाता है, 20 अगस्त को प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, दया भाव। क्या होता है, दया भाव इसका अर्थ होता है। और ये क्या थे, हमारे 6वें नंबर के प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है ना, जब इनकी हत्या कर दी गई थी, तो हत्या करने के बाद 92 एक साल बाद 92 के बाद क्या कर दिया था, इनकी याद में एक पुरस्कार सम्मान का भी आयोजन किया गया था। ठीक है ना, उन्हीं की याद में क्या किया जाता है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर खिलाड़ी रोनी ओसुलिवन ने कौन से विश्व स्नूकर चैंपियन का खिताब का दावा अपने नाम पर किया है? ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया 4, ऑप्शन बी हो गया 6, ऑप्शन सी हो गया 8, ऑप्शन डी हो गया 10। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, छठवें नंबर का क्या कर रखा है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब का दावा अपने नाम पर किया गया। ठीक है, अब जान लेते हैं कि आखिर ये रोनी ओसुलिवन कौन है। ठीक है ना, रोनी ओसुलिवन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंटली रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, इंग्लैंड में 5 दिसंबर 1975 में, 1975 में इनका जन्म हुआ था। इनका निक नेम क्या है, द रैकेट। ठीक है ना, इनका निक नेम क्या है,
द रैकेट है, ठीक है ना। ये कौन है? विश्व स्नूकर खिलाड़ी रोनी ओसोलिविन ने क्या कर लिया है? 6वीं विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब का दावा अपने नाम पर कर लिया है, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा नवनिर्मित इंटरसेप्टर नाव लॉन्च कर दिया गया? यहाँ पर र छूट गया था, आप करेक्शन कर लीजिएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला हो गया भारतीय थल सेना, दूसरा हो गया भारतीय जल तटरक्षक बल, और ऑप्शन सी हो गया भारतीय वायुसेना, और ऑप्शन डी हो गया भारतीय जल परिवहन। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या हो गया? वो ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा क्या कर लिया गया है? नवनिर्मित इंटरसेप्टर नाव को लॉन्च कर दिया गया। इसको क्या कर लिया? भारतीयों द्वारा ही बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? लार्सन एंड टूब्रो द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? इसका नाम क्या रखा गया? नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका नाम है ICGSC-454, ठीक है ना। ये इसका नाम हो गया। अगर इसकी बात करें तो कि इसका कितना है? ये 27 मीटर लंबी है, और ये कितना 1 घंटे में कितना चल सकता है? 83 किलोमीटर प्रति चल सकता है। अगर मील की बात करें तो 45 मील 1 घंटे पर चल सकता है, और कम्प्लीटली रूप से कितने मील तक चल सकता है? 500 मील तक चल सकता है। कितना चल सकता है? 500 समुद्री मील तक इतना ये दूरी तय कर सकता है, ठीक है। अगर भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो ये रहा भारतीय तटरक्षक बल का मोटो है। इनका लोगो ये हो गया, और मोटो है वयम रक्षामः। क्या है इनका मोटो? वयम रक्षामः। और ये कब बनाया गया था? 18 अगस्त 1978 ईस्वी में। 18 अगस्त 1978 ईस्वी में क्या बनाया गया था? भारतीय तटरक्षक बल को बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा गैर विषैले कृषि उत्पादन बेचने के लिए किसानों द्वारा संचालित एक ऑनलाइन फॉर्म टू फोर्क से लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है नितिन गडकरी, ऑप्शन सी है पी चिदम्बरम, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी नितिन गडकरी के द्वारा क्या किया गया है? विषैले गैर विषैले, ठीक है ना, गैर विषैले कृषि उत्पादन बेचने के लिए किसानों द्वारा संचालित एक ऑनलाइन फॉर्म टू फोर्क, जिसका नाम क्या रखा गया है? इन्होंने एक पोर्टल का नाम है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत वेद कृषि, ठीक है ना, vedकृषि.com करके एक पोर्टल है। उसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं? किसी कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी को, कृषक सीधे या तो कस्टमर को या सीधे ग्राहक को या कंपनी को बेच सकता है। इसमें जो बीच में बिचौलिए होते हैं उनसे क्या हो सकता है? किसान बच सकता है, ठीक है ना। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी ये रहे, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक में बचत खाते तुरंत खोलने में सक्षम बनाने के लिए किस डिजिटल पहल को शुरू कर दिया गया है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी क्रेडिट, दूसरा है लक्ष्मी सेविंग, ऑप्शन सी है लक्ष्मी डिजिगो, ऑप्शन डी है लक्ष्मी फास्ट। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया लक्ष्मी डिजिगो। लक्ष्मी विलास बैंक ने क्या कर दिया गया? बचत खाते में तुरंत खोलने में सक्षम बनाने हेतु क्या कर दिया गया? डिजिटल पहल को शुरू कर दिया गया है, जिसका नाम क्या है? लक्ष्मी डिजिगो है, ठीक है ना। अगर लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो LVB इसको शॉर्ट में शुरू कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? मोबाइल संबंधी, जो मोबाइल बैंकिंग संबंधी है उनकी क्या होगी? विशेषता होगी, ठीक है ना। इस वेबसाइट के माध्यम से क्या करेंगे आप? आवश्यक रूप से बैंकिंग सेवाओं का तुरंत से लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अगर लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इसका लोगो इस रूप से होता है, और यहाँ पर, ठीक है ना, लक्ष्मी जी। और ये कहाँ का है? साउथर्न कंट्री चेन्नई का है। और ये कब बना था? 1926 ईस्वी। कब बना था? 1926 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और ये क्या है? बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम सर्विस पर काम करता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम आगे का क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है ना। हाल ही में क्या कह रहा है? किसने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा है ICICI, थर्ड है येस बैंक, और चौथा है PNB, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ये इस बैंक के द्वारा क्या कर दिया गया है? ये बैंक ने लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया गया, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो यस बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यस बैंक ने क्या कर रखा है? एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? सिक्योरिटी के खिलाफ ऋण स्कीम लॉन्च किया गया, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? ग्राहकों को अपने म्यूचुअल फंडों को डिजिटल रूप से चिन्हित करने और त्वरित और परेशानी मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए क्या है? एक अनूठा वो है, ठीक है ना, अनूठा समाधान है। और इसी के आधार पर
लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म को येस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। येस बैंक की बात करें तो येस बैंक का लोगो इस रूप से है और येस बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2004 में कर दी गई थी। राणा कपूर और अशोक कपूर दो के द्वारा किया गया था। ये निजी क्षेत्र का कौन से नंबर का बैंक है? चौथे नंबर का बैंक है। लेकिन आज के टाइम ये डूबती हुई अर्थव्यवस्था है। कुछ बैंकों ने इसके अपने सहयोग से इसको मैनेज कर लिया गया है। अभी इसकी भी शेयर की कीमत कितनी है? शेयर की कीमत अभी इसकी सबसे कम है। कितनी है? 15 रुपये 15 दशमलव समथिंग के आसपास पर आज 23 अगस्त के आसपास इसकी कीमत कितनी होगी? 23 और 24 अगस्त के आसपास में इसकी शेयर की कीमत 15.75 रुपये है। ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम आगे का क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसके साथ मिलकर ई पाठशाला शुरू किया है? ठीक है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार, दूसरा है भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन सी है भारतीय थल सेना और ऑप्शन डी है भारतीय रक्षा मंत्रालय। तो इसके अंतर्गत राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है ना। ये रहा भारतीय खेल प्राधिकरण। क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। क्या हो गया? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ क्या कर लिया गया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने ई पाठ्यक्रम को शुरू कर दिया गया इसी के साथ में मिलकर। ठीक है। ये क्या करेगा? जो रचनात्मक और पहचानने और फुटबॉल रुचि रखने वालों के लिए क्या किया गया? एक वेब प्लेटफॉर्म भी इसके अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। अगर ई पाठशाला की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? पेंटिंग होगा और उसकी स्किल देखेंगे और बिल्डिंग ब्लॉक जैसे जो भी मान्यता प्राप्त दृष्टिकोण के आधार पर क्या किया जाएगा? फुटबॉल में रुचि विकसित करने के लिए कार्यक्रम करेगा। ठीक है ना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना था? इसके बनने की बात करें तो 1982 ईस्वी में इसको बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली पर है। ठीक है ना। ये किसके अंतर्गत आता है? किसने बनाया था इसको? मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।